हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। देख सकते हो निफ्टी बैंक 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे है। तो मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज भी आप आज देने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और आपको कुछ मैं ट्रेड एक्सप्लेन करूँगा और कैसे मैं लिया हूँ और मार्केट कैसे कैसे आज देख सकते हो बहुत ट्रैपी है, ऊपर नीचे कर रहा है कल की तरह भी। तो मैं सारा कुछ बताऊंगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। आप आराम से देखिएगा, ठीक है। देख सकते हो मार्केट यहाँ पे मॉर्निंग में खुलता है, फर्स्ट कैंडल जो है 5 मिनट का हैमर बनाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कल का जो देखिए यहाँ पे सपोर्ट था, ये सपोर्ट लिया, जहाँ से घुमा इसको हम सपोर्ट बोल दिए। फिर देखते हो यहाँ पे ना ये रेजिस्टेंस का फॉर्म आ गया, ठीक है। लेकिन इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है मार्केट, लेकिन देख सकते हो जैसे ही कोई एंट्री किया होगा यहाँ पे, बहुत लोग किए ही होंगे क्योंकि फर्स्ट कैंडल का हाई निकला है, प्लस बुलिश कैंडल भी आया, निकले यहाँ पे एंट्री, फिर सीधे स्टॉप लॉस हिट। एक ही कैंडल में स्टॉप लॉस हिट, ये देख सकते हो ना, 170 पॉइंट का एक कैंडल है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई नहीं कर सकता है, वो ऑप्शन सेलर ही सिर्फ इसको मतलब कैप्चर ही कर सकते हैं, मतलब रखते हैं उतना बड़ा। लेकिन ऑप्शन बाइंग वाला कोई भी नहीं रखता है, ठीक है। तो देख सकते हो स्टॉप लॉस हिट, उसको फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है, एक छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट फर्स्ट कैंडल का लो का। फिर मार्केट देखते हो एकदम बुलिश निकलता है, ये बुलिश कैंडल फिर से ये 200 पॉइंट का इधर, और फिर इधर मतलब 200-300 पॉइंट के आसपास, ये 250-300 के आसपास ये मार्केट घूम गया था फिर से, ठीक है। ये जैसे ही ऊपर निकलता है देख सकते हो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो बहुत लोग को इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने वीडियो भी बनाया है, तो अगर वो बहुत लोग जानते हैं तो यहाँ पर वो ट्रेड आज पकड़ लिए होंगे, ठीक है। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो नहीं पकड़ पाएंगे। तो देखिए कैसे काम करता है, जैसे कि मार्केट गिरा था, ठीक है, फिर इस पे आके ऊपर सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट लेके गिर गया, फिर चढ़ा, फिर देखिए यहाँ पर आके सपोर्ट लिया, फिर गिर गया। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट था, आज के लिए रेजिस्टेंस बन गया जब नीचे से जा रहा है। तो ये देखते हो मैंने यहाँ पे वेट कर रहा था, ठीक है। मैं इस कैंडल पे एंट्री नहीं लिया था। मैं सोच रहा था कि अगर इससे ऊपर यहाँ पर कोई क्लोज करेगा, उसके बाद थोड़ा सा टाइम बिताएगा, एक कैंडल दो कैंडल भी, तो तब लूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत टाइम बिताया। तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस था। तो यहाँ से जैसे ही देख सकते हो ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन ये निगेटिव में बन गया, वीक बन गया, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं रिजेक्शन लिया है। तो रिजेक्शन जैसे ही लिया, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे एक बिग बार, ठीक है, 75 पॉइंट का ये 75 पॉइंट का ये कैंडल है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो रेड। तो यहाँ पे थोड़ा सा जाना रिस्की हो सकता था, क्योंकि इतना बड़ा जो बुलिश कैंडल बनाया था ना, तो रिस्की है। लेकिन फिर भी इसमें देखिए कोई भी चीज़ सेटअप होता है, सब कुछ होता है, लेकिन एक रिस्क आपको, छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो रिस्क लेके एंट्री करना पड़ेगा। तो वही एंट्री यहाँ पे हुआ। स्टॉप लॉस मैंने बस इसका रखा था कि ये रेजिस्टेंस कोई कैंडल अगर यहाँ से आके क्लोज कर दिया ऊपर, तो फिर मैं निकल जाऊँगा। उसके बाद देख सकते हो टारगेट उस हिसाब से बहुत बड़ा था, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको अगर और छोटा कर देता तो, लेकिन मैं थोड़ा सा कन्फर्मेशन का वेट किया, यहाँ पर एक दो टिक लगा, फिर मैं एंट्री किया। फिर देख सकते हो एक ही कैंडल में ना सीधे सीधे एकदम टारगेट दे दिया, ठीक है। फिर मार्केट देखिए, मेरा ये टारगेट था, ठीक है। लेकिन जो मैं कैंडल क्लोज होने से पहले तो नहीं निकल सकता हूँ ना, कि अगर जा रहा है एक साइड में तो मैं क्यों निकलूँ। अगर ये फिर से घूमता है, वीक बनाता, तो मैं सोच सकता था। लेकिन यहाँ से देखते हो ये टारगेट फिर से नीचे आ गया। तो मैंने यहीं पे जब ये हैमर बनाया ना, तो मैं इधर एग्जिट कर दिया, पूरा यहाँ तक नीचे नहीं पकड़ा, यहाँ पर जाके एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो ये हैमर पे एग्जिट किया, उसके बाद मेरा ट्रेड हो गया, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो ये मार्केट फिर से ऊपर की ओर चला धीरे धीरे। तो ये फिर सपोर्ट, पहले सपोर्ट था ये, मतलब पहले सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस बन गया ये। देखते हो ये रेजिस्टेंस इतना देर टाइम बिताया, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता था, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था, क्योंकि नीचे से आया, अगर रेजिस्टेंस के पास ज़्यादा देर टाइम बिता रहा है तो मतलब वो निकालेगा, और अगर सपोर्ट के पास ज़्यादा देर टाइम बिता रहा है तो वो या तो नीचे या ऊपर कहीं निकाल सकता है, ठीक है। मतलब बड़ा मूव देने के लिए रेडी हो रहा है। देख सकते हो यहाँ पर आप इसको ऐसे बना दो, ऐसे देखो, ये एक 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 जोन के अंदर घूम गया। उसके बाद देखते हो एक बुलिश कैंडल निकाला, फिर एक रीटेस्ट किया, उसके बाद सीधे सीधे एक मूव, ठीक है। तो ऐसे हुआ, लेकिन मैं इधर कोई बाय नहीं किया था, क्योंकि देखिए अगर आपका अच्छा खासा पैसा बन जाता है ना, तो किसी को भी ये नहीं होता है ना कि आप रिस्क उठाओ, मतलब ऐसे ज़्यादा एक ही दिन में, मतलब जितना चाहिए भाई उतना मिल गया, तो फिर क्यों ज़्यादा रिस्क उठाना। जितना मिला है ठीक है, आपका जितना डेली का टारगेट अगर उससे ज़्यादा मिल रहा है तो उससे ज़्यादा मत करिए। हाँ, चार्ट को आप देखिए, अगर ज़्यादा मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर उसको भी छोड़ दीजिए आप। लेकिन मेरे को पेशेंस है, मैं जितना ट्रेड मुझे चाहिए उतना ही मैं करता हूँ, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो इधर मार्केट निकला, उसके बाद फिर से इस पर थोड़ा सा इस रिटेस्ट किया, मतलब रजिस्टर को तोड़ के फिर से ऐसे रिटेस्ट करता है, उसके बाद फिर निकलता है, बहुत अच्छी मतलब मूव देता है। देख सकते हो ये मूव यहाँ तक दे दिया, लेकिन इसमें वही है कि फिर से कोई रुका तो फिर देखिए यहाँ पर आ गया नीचे। तो ठीक है, तो मतलब जो आपका टारगेट है ना, जैसे कि यहाँ से मैं एंट्री कर रहा हूँ तो मेरे को टारगेट है ये, तो ये टारगेट पे निकलो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, निकलो यहाँ से, चाहे जो हो जाए मार्केट यहाँ से। फिर अगर कोई बुलिश कैंडल निकलता है ठीक है, लेकिन देखते हो फिर बीक बनाना स्टार्ट, तो निकल जाओ यहाँ से, जो प्रॉफिट मिला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर देखो मेरा एक क्या टारगेट था, जैसे कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये बहुत मेन रेजिस्टेंस था, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है आप इसको बोल लो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है, मतलब है 46,000 का, 46,000 का नीचे था,
तो 46,000 का मेन था, उसका 46,200 का मेन भी उसके बाद हो गया। 46 पहले था कि उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था, उसका 46,200 का। तो ये अप्रॉक्स मैं देखूँ तो 46 यहाँ पे, हाँ 200-250 के आसपास का ये था, ठीक है। उसके बाद एक तो मार्केट यहाँ गया, ये भी एक रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर निकालने का कोशिश किया था, ये वाला देखिए, ये मैंने ओ आई देख के किया था, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आप देख सकते हो पीछे भी, तो सेम ओ आई भी उधर वो चलता है, चाहे आप ओ आई को डिजिट में पढ़ के कर लो, या तो अगर चार्ट देखना जानते हो तो चार्ट देख के यहाँ से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बहुत का टाइम, मतलब बहुत टाइम बिताया, इस कारण से यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया। देखते हो मार्केट सीधे सीधे आया ऊपर, ठीक है, गया नीचे, आया ऊपर। देखते हो यहाँ पर ना, मतलब ये जो कह सकते हो ना, ये निगेटिव कैंडल विक रेड वाला बना दिया सीधे सीधे यहाँ पर एकदम ऐसे। जब आता है ना कि मेन जो सपोर्ट होता है ना और रेजिस्टेंस होता है, वहाँ पे एकदम छोटा सा आपको रिस्क लेके ना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, देख सकते हो। फिर यहाँ पे एक रिस्क उठाया मैंने और कैंडल हाई का स्टॉप लॉस सीधे सीधे एकदम यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं ये नीचे आया, फिर से ये सपोर्ट लेके यहाँ से घूमने जा मार्केट, लेकिन ठीक है, ये पैसा था। और बिना रिस्क का, बिना आप एक्सपीरियंस का करोगे तो लॉस हो सकता है, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस हो गया कुछ तो आप कर सकते हो। फिर देखते हो यहाँ पे कैंडल बनाया सीधे सीधे टारगेट, इतना बड़ा टारगेट का उम्मीद नहीं था, लगा था यहीं तक आएगा, लेकिन आता है, अगर एक फ्लो में आता था आ जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो चला है ना, ये वाला, तो ये वाला में मेरे को लगा कि मैं अगर बाई करता हूँ, ठीक है, मतलब क्योंकि टाइम देख लो आप, ये टाइम देखो 3 बजे का कैंडल है, ठीक है। उसका इसका ऊप्स अपर साइड मतलब मूव दिया है, तो ये मूव बन सकता था, ठीक है, ये मूव कैप्चर हो सकता था। लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि मतलब ट्रैपी मार्केट खेल रहा है, एक बार नीचे आया फिर ऊपर गया, और लगता है कि 2-2 ट्रेड मेरा अगर हो गया है तो ठीक है ना, मतलब रहने देते हैं, क्योंकि लगा कहीं ना कहीं अगर फंसा देता है तो फिर प्रॉफिट से मतलब मेरे को कुछ देना पड़ जाएगा, इसलिए नहीं लिया। लेकिन मैं इसको देख रहा था, ठीक है, और ये बहुत अच्छा मूव किया है, ठीक है। मैं कल के लिए ना, मतलब कल के लिए एक लेने वाला था सेंसेक्स का एक्सपायरी है ना कल, इसलिए मैंने लेने वाला था एक इसका सेंसेक्स का कॉल, ठीक है। तो वो मैं मतलब मैं खुद ना लेकर ना, मैं मतलब एक फ्रेंड को मैंने अच्छी कर दिया कि ले लो ऐसे, मतलब मेरे को पता था ये चलेगा, वो सेम वही चीज़ यहाँ से रिकवर करके चला, तो ये हो गया। और मेरा एक ऐसे हिट हुआ है, मैं वो आपको बताता हूँ। निफ्टी 50 का ये है, यहाँ पे निफ्टी 50 में मैंने एक लिया था, हाँ यहाँ से जो ये फॉल किया था ना, उसके बाद से मैंने लिया था, ठीक है। मैं बताता हूँ, 1 मिनट। निफ्टी 50 का छोटा सा पॉइंट मैंने लिया था, हाँ ये देख रहे हो ना, ये जो, हाँ ये जोन के बाद जो इधर निकालता है, तो इसमें मैंने लिया था, ठीक है। इसमें मैंने निफ्टी 50 में एक छोटा सा मतलब पुट साइड की ओर एंट्री किया था इसके लिए, ठीक है। जैसे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको मैं बताता हूँ, 1 मिनट। ये देख सकते हो, यहाँ से मैंने एंट्री किया था, ठीक है, जब ये नीचे की ओर जा रहा था ना, तो यहाँ से मैंने एंट्री किया था इसके टारगेट के लिए, ठीक है। लेकिन देख सकते हो मार्केट गया, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट किया कि यहाँ तक पहुँच जाए कम से कम, ठीक है। तो क्योंकि बहुत मतलब कम पॉइंट मिल रहे थे, उस हिसाब से मतलब मूवमेंट नहीं हुआ प्रीमियम के चार्ट में। उसके बाद देखते हो सीधे सीधे मेरा एसएल, छोटा सा एसएल रखा था, मतलब जैसे ही घूम रहा था, उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट करके मतलब 3-4-5 पॉइंट कैसे करके मैंने निकाला, ठीक है। ब्रोकरेज वगैरह जो भी मिला के थोड़ा बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो मैंने सेंसेक्स का कौन सा ऐसे उठाया था, ये इसमें कैसे मूव दिया है मैंने इसको, एक बार मैं खुद पकड़ा, एक बार कह सकते हो कि मैंने एक फ्रेंड को बताया। देख सकते हो इधर ये एक चीज़ ना, जैसे कि मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, ठीक है, छोटा सा नॉलेज के लिए भी। अगर आप कोई स्ट्राइक प्राइस ख़रीदने वाले हो, तो सबसे पहले ना उस स्ट्राइक प्राइस का चार्ट, ठीक है, जैसे कि ये 72,500 का देख सकते हो कॉल है ना ये, और सेंसेक्स का जैसे कि अथी ले रहे हो, मतलब कॉल ले रहे हो, तो सेंसेक्स का चार्ट दोनों को देखने के लिए आप देखो, ठीक है। मतलब जैसे कि निफ्टी बैंक ले रहे हो, तो निफ्टी बैंक का जो स्ट्राइक प्राइस है दोनों देखो चार्ट, निफ्टी बैंक का भी चार्ट देखो 5 मिनट पे, और निफ्टी बैंक का जो स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो उसको भी। जैसे देखो यहाँ पे प्राइस ना बार बार एक जोन में ना घूम रहा है, जैसे इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसका कभी कभी ना ऐसे भी ट्रेड बनता है, जैसे नीचे से आया ऊपर गया, ठीक है, ये तो ऊपर के चला गया, फिर देखो यहाँ से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे चला आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ऐसे में ना अगर आपको चार्ट दिखता है ना, जैसे मार्केट थोड़ा सा हार्डवेज हो गया, तो ऐसे में आपको पैसा बन जाएगा। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे उठाया था 220 के आसपास मैंने उठाया था, देखो लो कितना का है, 218 का, 220 से मैंने उठाया था, क्योंकि मेरा छोटा सा एसएल बन रहा था, ठीक है, कि मतलब जो भी मैं 10 पॉइंट दूँ, 20 पॉइंट दूँ, ऐसे करके एसएल। फिर देखते हो सीधे सीधे यहाँ तक मूव एकदम खड़े, मतलब
बहुत स्पीड में ऐसे मूव दे दिया। मेरे को नहीं लगा था ऐसे आएगा, लेकिन लगा थोड़े थोड़े करके जाएगा, लेकिन जाएगा। उसके बाद देख सकते हो लास्ट में ना ये जो यहाँ से घुमा ना, यही वाला मैंने एक फ्रेंड को अपना बता दिया, ठीक है, वो भी एक ट्रेडिंग करता है। तो मैंने बस ऐसी बातचीत होता है लास्ट में, तो मतलब बताया कि एक ऐसा कॉल है जो कल के लिए मैं सोच रहा था, लेकिन मेरे को मिल गया यहाँ से, तो मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसने बाई कर लिया। तो देख सकते हो एक मूव दिया, क्योंकि लास्ट में इतना मूव का एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन देख सकते हो 3 बजे का ये कैंडल 3-5 से जो यहाँ से मूव दिया एकदम, मतलब कह सकते हो कि 100 पॉइंट के आसपास का ये मूव था। जैसे कि मैं बताता हूँ, देखिए 110 पॉइंट का, ठीक है। तो ऐसे होता है। और देख सकते हो जो मार्केट जो आज ट्रैपी खेल रहा है ना, अब देख सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैंने बताया आपको, मैं बताता हूँ, बहुत मेन है आज। मतलब हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत मेन होता है। अगर 46,000 का लेवल है ना, जैसे कि देखो ये 46,000 का लेवल है, तो ये यहाँ पर जब यहाँ पे बन रहा था, तो सब ऊपर मार्केट गया, तो यहाँ पे जब नीचे आया ना, तो 46,000 का लेवल यहाँ पे बाइंग का लेवल था, ठीक है। तो बायर्स तुरंत एक्टिव होकर इसको ऊपर लेके जाते थे। फिर देख सकते हो 46,000 का नीचे थोड़ा सा, मतलब 46,000 मेन 46,000 आया, यहाँ पे 46,000 50 के आसपास था। फिर यहाँ पे 46,000 आया, मतलब तो 46,000 का जो ये जो यहाँ से यहाँ का जो रेंज था ना, ये वाला, ये बहुत मेन सपोर्ट था। फिर देखते हो फिर नीचे आ गया ये 45,921 के आसपास, ठीक है, ये 920-30 के आसपास। तो कहीं ना कहीं ये सेलर्स नीचे डाउन करते हैं, लेकिन बायर्स लोग नहीं चाह रहे थे कि 46,000 से नीचे जाए। उसके बाद देख सकते हो फिर से कस के मूवमेंट आया। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत काम आता है। आप देख सकते हो इधर से सपोर्ट बहुत काम किया यहाँ पे, ठीक है। और इधर फिर नीचे से निकलता है, तो देखिए रेजिस्टेंस को थोड़ा सा निकालता है, फिर थोड़ा निकालता है, नहीं निकाल पा रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस के पास में जाकर जब इतना कैंडल बनाता है ना, तो कहीं ना कहीं एक मूवमेंट ऊपर देने का चांस होता है। अगर यही चीज़ ये जो ऊपर कैंडल बनाया है ना, अगर नीचे आके यहाँ पे बनाने लगे, तो पक्का ये नीचे का तोड़ सकता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा चांस होता है नीचे के साइड का। जैसे आप देखो ये ऊपर आया, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया कि एक रेजिस्टेंस था ऊपर, यहाँ पे एक सपोर्ट था, ठीक है। तो सपोर्ट इसका ये एक रेंज था, मतलब कह सकते हो ये रेंज में था। तो अगर अगर आपको कॉल साइड जाना है ना, तो यहाँ पे कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पे कॉल साइड आपको नहीं जाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर ट्रेड हो रहा है, ये वाला कैंडल देख लीजिए, तो नहीं जाना है। अगर यही चीज़ एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे जाकर ट्रेड हो रहा है, यहाँ से थोड़ा सा निकल गया, तो आप यहाँ से कॉल साइड में जा सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग का यही गलती हो जाता है ना, कि मतलब उनको कुछ पता ही नहीं है और वो ट्रेड करने चले आए हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप पहले सीख लो, अब फिर समझो। देखो यहाँ से जैसे ही टूटा, यहाँ पर इतना इतना यहाँ तक आया ना, तो लगा कि नहीं ये अब जा रहा है नीचे के साइड, तब आप छोटा सा रिस्क लेके कर सकते हो, ठीक है। ऐसे में आपको थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि आप क्लोजिंग का बेट नहीं कर रहे हो या फिर रीटेस्ट का बेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। रीटेस्ट ऐसे होगा, जैसे नीचे आया तो ये तो बड़ा मूव आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ से आप एंट्री कर जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा फॉल होके आ रहा है मार्केट। जैसे देख सकते हो ये कितना पॉइंट का है, 150 पॉइंट का। तो आपको देखने में लग रहा होगा छोटा, लेकिन छोटा है नहीं। देखो ऐसे, देखो यहाँ पे नीचे आया ना, ऐसे रूल के हिसाब से नीचे आता है। तो ऐसे जो न्यू और सेफ प्लेयर है ना, उनके लिए नीचे आया, रिटेस्ट किया, बस यहाँ से जब जाने लगता है आप एंट्री कर लो, क्योंकि आपका एसएल भी छोटा हो गया, ठीक है, यहाँ से। और ये रेजिस्टेंस के पास भी है, तो उस हिसाब से देखिए मूव फिर एक झटके में मूव कहाँ से कहाँ तक आ गया, ठीक है। आप वेट करो, फिर मूव देखो कहाँ से कहाँ है। फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मूव दिया। तो ऐसे मैंने कि नीचे आ रहा है, फिर न्यू प्लेयर चाह रहे हैं कि घुसना है हमको, यहाँ से घुस गए, ऐसा नहीं होता है। फिर से रिटेस्ट कर रहे, फिर घुसिए। रिटेस्ट करता है, तब रिटेस्ट करने के बाद आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, ठीक है, कि इससे ऊपर निकल जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा। तो ऐसे ट्रेड होता है। तो आज का मार्केट, और देख सकते हो मार्केट में एक चीज़ बताता हूँ, देख सकते हो यहाँ से ना, यहाँ से देखो कितना 400-370 पॉइंट का आपके साइड मूव हुआ। फिर यहाँ से देखो सीधे सीधे 450 पॉइंट का नीचे का मूव। और फिर मतलब देख सकते हो ना किस हालत में ट्रैपिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो 320 पॉइंट था, 320 पॉइंट गया भी, 320 पॉइंट आया भी, फिर यहाँ से गया है। मतलब आज इतना बड़ा बड़ा मूव आ रहा है ना, कि मतलब अगर सही जगह पकड़ा गया ना आपका, तो इसमें मतलब देखो अगर छोटा कैपिटल है ना किसी का, तो एक बात कहो तो सेफ खेलने अगर आता है आपको, जैसे कि आप सीख लिए हो, ठीक है, तो आप सही जगह पकड़ो इसको, इसी में आपका पैसा बन जाएगा, इसी में आपका कैपिटल बढ़ेगा। क्योंकि आप सोच सकते हो कि यहाँ से आपको सीधे सीधे कितना कितना पॉइंट कैप्चर हो रहा है। जैसे कि ये सपोर्ट था, आपका एसएल बहुत छोटा बनता है यहाँ पर, ठीक है। अगर 20 पॉइंट 30 पॉइंट का एसएल बनता है, तो 400-500 रुपये का आपका मान चलिए एक लॉट पे अगर एसएल बनता है, मैक्सिमम ये आपका एसएल होना चाहिए 30 पॉइंट का, और मेरे हिसाब से। और ऐसे देखिए जहाँ जैसा चार्ट बनता है उस हिसाब से काम किया जाता है। कभी कभी 10 पॉइंट का 5 पॉइंट का भी बनता है। और देखो यहाँ पर 386 पॉइंट का, तो इसमें कम से कम आपको ना 200 से 250 पॉइंट मिल जाएगा आपको, उस या इंड मनी रहिएगा तो उतना मिलेगा आपको इसमें आपका मतलब पॉइंट। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि कितना आपका एक ही बार में प्रॉफिट होगा। आप छोटा छोटा जो देखते हो ना 20 पॉइंट 30 पॉइंट बहुत लोग देखते हैं, तो वैसे में आपका बड़ा ट्रेड आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का ट्रेड। और
तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको कोई डाउट रहे आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलिए टिल बाय बाय।